I come in? Yes. Good morning, ma'am. Good morning, sir. Good morning, sir. Please take your seat, Rajiv Ranjan ji. Thank you, ma'am. Welcome. So, Rajiv Ranjan ji, please introduce yourself in Khortha. सभी के जोहार। हमार नाम राजीव रंजन लागे। हम धनबाद झारखंड के निवासी है। हमार ओसरोती के पढ़ाई से लेकर 10वीं से 12वीं तक के पढ़ाई CBSE स्कूल धनबाद से भेल है। तकर पेछू हम अपन ग्रेजुएशन खातिर NIT जमशेदपुर से सिविल इंजीनियरिंग करल है। पढ़े लिखे के अलावा हमार रुचि टेलीविजन सीरीज देखे के और नॉवेल और किताब पढ़े के। ओके। खोरठा के किसी प्रसिद्ध कवि के बारे में बताएं या लेखक के बारे में बताएं 5 लाइन। मैम श्रीनिवास पानूरी जी के बारे में मैं कुछ वाक्य कहना चाहूँगा। बिल्कुल। श्रीनिवास पानूरी जी बरौड्डा धनबाद मेरे ही क्षेत्र के एक प्रसिद्ध कवि हैं। उन्हें खोरठा का कालिदास भी कहा जाता है। उनकी प्रमुख रचनाएं हुई जैसे रक्ते भींजल पाखा, उत बाल किरण और जैसे कि ओके, कालिदास जी का आपने जिक्र किया ना। यस। तो कालिदास जी की किस रचना का उन्होंने खोरठा में अनुवाद किया था? नहीं मैम, उनकी कार्यशैली खोरठा में इतनी व्यापक है कि नहीं, उन्होंने किसी कालिदास जी की कोई संस्कृत की जो रचना है ना, उनका खोरठा में अनुवाद किया है। तो आपको उसके बारे में जानकारी है? खोरठा का कालिदास तो कहा जाता है, लेकिन उन्होंने कालिदास जी की रचना का अनुवाद भी किया है। सॉरी मैम, मेरी जानकारी में आपको जानकारी कोई बात नहीं है। आप बता सकते हैं कि हम लोग खोरठा दिवस कब मनाते हैं? नो सॉरी, ये जानकारी नहीं है। ओके, गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है? मैम डेट याद नहीं आ रहा। ऑन द बर्थडे ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी, डेट आपको याद नहीं? ओके, चलिए। टाटा प्रोजेक्ट्स में आप काम करते हैं, एक्स असिस्टेंट मैनेजर रह चुके हैं। यस मैम। अभी वर्तमान में क्या कर रहे हैं? मैम मैं तैयारी कर रहा हूँ। आपने जॉब छोड़ दी? यस मैम। तो क्या कारण है? आप तो बहुत अच्छा कर सकते थे। रतन टाटा जी के साथ एक लड़का रहता था, उनके बारे में हम लोग सभी जानते हैं। उन्हें बहुत सारी उन्होंने अपने शेयर दिए हैं, संपत्ति दी और बहुत अच्छा कर रहे हैं। टाटा स्टील में अभी उन्हें किसी एक टाटा स्टील की फंक्शनरी में उन्हें असिस्टेंट मैनेजर का रोल दिया गया। हाँ, तो आप भी तो बहुत अच्छा, आप भी तो सिविल इंजीनियर थे मैम। कुछ तो क्यों आप इधर आ रहे हैं? मैम पहला कारण था कि मेरे पिताजी की लगातार खराब होती तबीयत। मैम कंस्ट्रक्शन वर्क एक आपसे समय मांगता है और लगातार आप हर 2 महीने में घर विजिट करना पॉसिबल नहीं होता है। और पिताजी की लगातार खराब तबीयत के कारण मुझे अपना फ्यूचर कंस्ट्रक्शन में थोड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा था। दूसरी दिक्कत ये थी कि मैम करेंटली इंडिया में हम जितने भी कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं मोस्टली सब विदेशों के द्वारा डिज़ाइन की हुई आ रही है। मैं एक HRRL रिफाइनरी में काम कर रहा था जो इंडिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी होने वाली थी। उसके हार्ट में CDU वीडियो में मेरा एज असिस्टेंट मैनेजर मैं काम करता था। पूरे रिफाइनरी की डिज़ाइनिंग मैम सिंगापुर के थ्रू हुई थी। हम बस उसका एग्जीक्यूशन ग्राउंड पे करते थे। किसी भी चेंजेस लाने के लिए हमें बहुत लंबी रूट का माध्यम लेना पड़ता था। तो मैम मुझे ये रियलाइज़ हुआ था और जो वहाँ के सीनियर्स ने भी मुझे सजेस्ट किया था कि अगर आप अभी आपके पास उम्र है तो आप पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दीजिए या किसी सरकारी नौकरी पे ध्यान दीजिए, और अगर आप सिविल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो फिर आप फॉरेन की तरफ देखिए। बट मैम उस समय की आर्थिक स्थिति उस प्रकार मेरी नहीं थी कि मैं फॉरेन की ओर रुख कर सकता था। तो मुझे सारी चीज़ों को देखते हुए ऐसा लगा कि सिविल सेवा मेरे लिए एक कारगर। बाय द वे, आपके फादर कहाँ रहते हैं? मैम मेरे फादर का देहांत हो चुका है। अच्छा, आपके फादर का देहांत हो चुका है, सो सॉरी। ओके। और मदर हैं? यस। कहाँ रहती हैं? धनबाद। धनबाद में रहती हैं। आप मुझे एक बात बताएं कि आपके फादर की तबीयत खराब नहीं रहती थी, पहला कारण आपने बताया, और सिविल सर्विसेज, सॉरी सिविल इंजीनियरिंग है ना, उसमें काफी समय लगता था, इधर उधर आप रहा करते थे उसके कारण। तो अगर मान लीजिए आपकी पोस्टिंग होती है झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में, तो क्या आप मान के चल रहे हैं कि धनबाद में ही पोस्टिंग होगी? नो मैम।
नहीं होगी, नो फिर मैम, आप अपनी मदर का टेक केयर कैसे करेंगे? अगर हो सकता है कि पोस्टिंग इधर-उधर हो तो फिर कहीं आप यहाँ जॉब छोड़ दें। आप तो स्विच करते हैं। नो मैम, मैम मेरा मानना है कि झारखंड में मैं कहीं भी रहूँ, मैं तो आप तो टाटा में थे, टाटा प्रोजेक्ट्स में। नो मैम, मैं राजस्थान में स्टेशन था। अच्छा, आपका राजस्थान यस में। मैम, एचआरआरएल राजस्थान एक तो रिफाइनरी। अपनी फैमिली को तो रखा जा सकता है अपने पास। यस मैम, अभी अगर जेपीएससी के माध्यम से मैं जहाँ भी पोस्टिंग होगा, मैं अपनी माताश्री को अपने साथ ही रखूंगा। तो फिर उस समय क्यों नहीं रखा आपने अपने पिताश्री मैम को? फादर को पॉसिबल नहीं था, बिकॉज राजस्थान में जिस जगह पे मैं स्टेशन था, वहाँ पे कोई भी अच्छी चिकित्सा का व्यवस्था नहीं था। और धनबाद में कुछ डॉक्टर्स थे जिनके माध्यम से वो कंटिन्यूस अपना चेकअप कराते रहते थे। और धनबाद से कोलकाता की दूरी बहुत नज़दीक है, जहाँ पे आर एन टेगोर नाम के कुछ अच्छे अस्पताल हैं जिनमें उनका इलाज चलता रहता था। ओके, चलिए इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपने दूसरा जवाब दिया कि आपके कुछ दोस्तों ने सजेशन दिया, कुछ लोगों ने यस सजेशन मैम, दिया, कंपनी के तब सीनियर्स। आप यहाँ आ रहे हैं। तो यानी यह आपकी इच्छा नहीं है नो मैम, या ऐसी बात आप पे नहीं थी। थोपा गया है? नो मैम, ऐसी बात नहीं है। कल को आप यहाँ आइएगा तो दोस्त लोग सजेशन देंगे कि यहाँ तो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रेशर है, हमेशा ट्रांसफर होते रहता है, तो फिर आप स्विच कर जाइएगा यहाँ से। नो मैम, मैम एक और रीज़न ये था कि सिविल का जो कंस्ट्रक्शन की जॉब थी उसमें 24 आवर्स साइट, बट मुझे मैम थोड़ा डाइवर्स फील्ड में जॉब करने की इच्छा थी। करंट जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है उसकी फील्ड बहुत डाइवर्स है। इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर, पब्लिक केयर, सब कुछ इसमें इन्वॉल्व है। मैम ये भी एक कारण है। शिक्षा से संबंधित झारखंड राज्य में, है ना, 2 योजनाएं बताइए, हेल्थ से संबंधित 2 योजनाएं बताइए, मैम क्या चल शिक्षा रही से है? संबंधित एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल योजना, जो कि बस योजना का नाम बताइए। एंड मैम दूसरा मरंग गोम के स्कॉलरशिप योजना। हेल्थ में मैम हेल्थ में मैम सॉरी मैम, हेल्थ का भी याद आप तो नहीं काम करना चाहते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, हेल्थ है। के Yes, क्षेत्र में, तो योजनाएं तो पता होनी चाहिए ना। मैम पता है, याद नहीं है। सॉरी फॉर दैट। जाने के बाद आप पता लगाइए। चलिए, आपने इंजीनियरिंग किया है एनआईटी जमशेदपुर से, 10% आपका मार्क्स गिर गया, 95 फिर 85, ऐसा क्यों? मैम सॉरी मैम। पहले आपका सीबीएसई बोर्ड में 95% था, यस फिर मैम। 95.4 है ना 12 में, और बीटेक किया तो आपका मार्क्स है 85.2%, 10% आपका डिक्रीज हो गया। इंक्रीज होना चाहिए तो डिक्रीज कैसे हो गया? मैम ये कुछ हद तक मैम मेरी भूल है। कॉलेज जाने के बाद थोड़ी मेरी दुनिया खुल गई, तो मुझे बहुत नई चीज़ों के बारे में पता चला। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मुझे बाकी लोगों के बनिस्बत थोड़ी जानकारी कम है। तो मैं कॉलेज में बहुत सारे अलग अलग क्लब्स को ज्वाइन कर लिया, जैसे कि क्विजिंग क्लब था, एलुमनाई क्लब था, स्पोर्ट्स क्लब था। तो मैम उसके इफेक्ट के कारण मैं मानता हूँ कि मेरे परसेंटेजेस में कमी आ गई। झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आप चाहिएगा ना, यस मैम। ठीक है ना, तो रॉयल क्लब है, बहुत सारे क्लब है, हेल्थ क्लब है, जिम से रिलेटेड क्लब होते हैं, बहुत बड़े बड़े आईएएस आईपीएस सारे लोग ज्वाइन किए रहते हैं, सोशल सर्विसेज से रिलेटेड क्लब। तो आप ऐसा तो नहीं कीजिएगा कि सारे क्लब को ज्वाइन कर लीजिएगा और जो आपका कर्तव्य है उससे पीछे हट जाइएगा। नहीं मैम, कॉलेज में मैंने जितने भी क्लब्स ज्वाइन किए थे, मैंने बहुत सोच समझ के ज्वाइन किए थे। क्विजिंग क्लब मैंने ज्वाइन की थी ताकि मुझे थोड़ी दुनिया की जानकारी हो। मेरी पढ़ाई और मेरी जो दुनिया थी वो सिर्फ किताबों तक ही सीमित थी। मैं उसे थोड़ा व्यापक बनाना चाहता था। एल्यूमिनाई क्लब मैंने ज्वाइन किया था ताकि मैं थोड़ा बाहरी दुनिया के काम कारोबार को, थोड़ा लोगों के रहन सहन को और हमारी कॉलेज की किस किस कंपनियों से कैसे संबंध हैं उनको थोड़ा समझ पाऊँ, उसके लिए ज्वाइन किया था। मैंने एजुकेशन में कभी इफेक्ट पड़ेगा ये मैंने मैंने मैम सोचा नहीं था। आपने नहीं हालांकि सोचा। क्लब की जिम्मेदारियों को देखते हुए मैं ये मानता हूँ कि थोड़ी पढ़ाई में चूक हुई मेरे से। ओके, लास्ट क्वेश्चन है मेरी तरफ से, भारत में इंजीनियर्स डे कब मनाते हैं? सॉरी मैम, डेट आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। सिविल इंजीनियर हैं आप, और सिविल इंजीनियर भी थे जिनके मैम जन्मदिन पे, विश्वेश्वरैया मैम। पूरा नाम बताइए उनका क्या था? मोगदालू विश्वेश्वरैया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कहाँ के थे वे? मैसूर के मैम वो दीवान थे। उनके दीवान। मैम डेट मैंने पढ़ा है बट मैम
I'm not आपको able to याद नहीं recall. है, Yes, आप एक इंजीनियर हैं और इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है ये आपको ध्यान, I'm sorry for चलिए that. कोई बात नहीं। It's- Since he was assistant manager in Tata Projects, Yes, sir. what is the difference between management and administration? Administration is a wholesome category in which management is a subsection. Management involves just managing the different sections of the work, but administration involves execution also. In management, they just perform the overall plan and the group functions. Who has constructed the latest parliament building? So Tata Projects only. Who was the head of that project? Sir, that I'm not aware of, sir. That of you are not. When was L&T company was established or started? Sir, in the 1970s, it was started. In one of your answers, you have said that there is no scope for civil engineers in India. No, sir, I did not mean that, sir. I just meant that in design aspects, we have to go for higher studies for in the foreign for such complex designs. No, but you have mentioned that the designs are coming from Singapore. And Yes, you sir. have Yes, to sir. just That I implement. mentioned, sir. There is no scope of designing something like architecture things in India. Do you think that? No, sir, there is, but sir, in complex project, I do agree that we mostly rely on the foreign designs. Okay. In one of your answer, you said that your father's treatment was done in Kolkata. Yes. There is no medical facilities in Jharkhand. Sir, in Jharkhand, in our opinion, the level of complexity and the level of technology is there, but not better than I would say in Calcutta. Kolkata. Your hobby is reading novels and books. Yes, sir. Which type of novels and books do you read? Sir, history, fiction, then ideological, and also, yes, sir. Nowadays, which book you are reading? So currently, I am reading a novel, India That Is Bharat by J. Sai Deepak. What is the theme of that book? Sir, it talks about two Indias. The first India that we inherited from the British, in which the education system, the legal system, everything is to some extent influenced by the British. And the second is Bharat, that we can say lives in its villages, which still is traditional, which still thinks about our holy scriptures and all that. And it talks about, and the book holds some themes about decolonization. How can we move from India to Bharat and build a bridge between the two? The writer of that book was also an advocate. Yes, sir, he's a Supreme Court advocate. He has given some sort of reference of various cases in that book. Can you name them? Sir, cases. Sorry, sir, that I have not read completely. I would say, sir, in cases, I have not seen any. But if you read that book, in Yes, the sir. initial pages, he has mentioned the various cases that was that to whom he was the part of it. Sir, he was the part of. Ah. Sir, some cases I can recall. What Sir, case? there is a Tata versus Turtle case that he represented. Then he has represented Sabrimala Temple Authority in the Sabrimala case. Then, sir, he has also represented a client in the Ram Janmabhoomi case. That's a three I can recall. The Sabarimala case is totally related to untouchable. In the verdict of that case, how the Supreme Court has defined the untouchability. Sorry, sir, that I'm not aware of. Okay. Do you think that the judgment given by the Honorable Supreme Court in Ram Janmabhoomi case is totally biased or politically motivated? No, sir, in my humble opinion, I do not think so. Why? So, because it was a very balanced judgment. How you can say that it was a balanced? So, like using the powers of complete justice, Supreme Court firstly allocated the Ram Janmabhoomi to the Hindus. But for doing complete justice, it also ordered the state government to allocate a certain piece of land for the Muslims also. So in that way, I can say that it was a complete judgment. It was a complete justice. Do you think that the
person in a constitutional post like prime minister should involve in religious activities and only in one only for one particular religion? Sir, if sir, it is a little debatable topic because our constitution is secular in nature. So one might. If our constitution is secular in nature, then why the prime minister is involved only on the functions, or they prefer only one religion? Sir, I would say it is a matter of his personal belief and Why he, if someone becomes the public figure or chairs on a constitutional post, then there is no personal opinion. sir, there is to some extent, like when he is visiting the temple, he is not visiting as a just as a prime minister. He is also visiting for his personal faith. But he is popularizing it. So he is claimed that I am a Hindu man. Yes, sir, that is to some extent because he wants to also promote the religious places. He also wants to. But promoting religious places of only one religion is good for a country like our, which is secular in nature. Sir, that I would say that it is a matter, as I said, that it is it's a little bit debatable topic because. What do you think? So, as per me, the prime minister is not doing anything wrong because what he is doing is also involves his personal belief, personal faith system. So, If someone has a personal belief or personal faith, then there is no need to propagate it since you are on a constitutional post. yes, sir. After selection, if you become an video, if you have your personal opinion on certain topics, for example, homogeneity, atrocities, this type of things, then you, if this is illegal or not legal uh, as per constitution or law of the land, then you are not able to promote it. So sorry, but sir, there is I'm not able to recall any such law of the land that prohibits prime minister to visit such places. So again, sir, I would reinstate my statement that I think it is a matter of his personal faith. But then also, sir, what you are saying is correct. That it for one, it seems that holding the post of prime minister, holding a constitutional post, he should not go to such places because later on the journalist, the ecosystem pictures it as the prime minister is promoting only Hindu places, but none of his speeches, I think that he has solely said something like that. Various speeches he has clearly mentioned it. And do you think that by doing such things, he will promote communalism within the society? To some extent, yes, sir. If the message is not interpreted in the correct manner, it might lead to communal tensions in the society. And there are certain cases related to communal disharmony within the society. Yes, sir. Currently, there is a problem of communalism in various parts of India. There is a hidden fear within the minorities of the country. Do you think so? Sorry, sir. I don't have that much knowledge in this area. How do you see the mob lynching on the basis of religion? On the basis of religion? Sir, on the basis of religion, mob lynching is a crime, I would say, and it should be prevented at any cost. Is there any law related to mob lynching in Jharkhand? Uh, yes, yes, there is a law, but sir, exact provisions I'm not able to recall. Okay. And you also watches TV series. Yes, sir. What kind of TV series? Sir, anything, so like fiction, it might be fiction, it might be scientific, sci-fi. Do you think that the nowadays OTT should be regulated for nudity and violence? Sir, there is a thin line which is there, but in my opinion, no, sir, they should not be regulated. Why they promote nudity or violence or vulgarity in the society, and the children or nowadays have clear exact access to all these things? Do you think that this will lead to the So, changing behavior pattern yes. of the next generation? Sir, currently, I believe there should be some changes,
in the way OTT is publicized in India, there is no child limit in that. Every app is open to any child. He can access and even watch the adult rating series. But sir, OTT has categorized its different shows into different ratings. But sir, if we'll look the other way and we'll try to regulate it, then sir, the whole aim of bringing OTT was to give more freedom to the arts, because already we have censor board in the film section. We already have self-regulated media in like PTI is a self-regulated body which regulates print media and sir, magazines and all. But sir, OTT is a currently OTT is such a platform which is not regulated to some extent. So sir, regulating it will again lead to the same kind of uh, restrictions that are being put in the other forms of expression. Sir, in my humble opinion, OTT should not be completely regulated, though some changes should be there. Art does not means the promotion of vulgarity, nudity, violence in the society. Yes, sir, art does not mean that. In fact, art should find expression in those nudity, in those violence. Art should not, and in any way, should not promote this. Do you think that media is controlled by the government nowadays? No, sir. I don't Why think so. the media said that if any decision taken by the government, and it said that it is the master stroke, and if same decision taken back by the government, and it also so master stroke. Sir, I would say it is all because of the cult personality of the Prime Minister. Since he has 80 to 85 percentage of rating in currently in India, so the What kind of rating? sir rating as a popularity rating. How can you say that? Sir, there are various reports that suggest that. Can you put any one of them? So, like in NDTV, in recent elections. Is there any authenticity of that report? Sir, sorry, sir, I'm not that much. Can this kind of report be manipulated? Yes, sir, of course, fine. Then how you are putting that 85% of population? The party does not obtain Sir, 50% of votes in the Lok Sabha election, and they have decreases their seats. And how can you say that? sir, I am saying this because, sir, I am just merely stating my statements on the basis of what I've read in the print media. For authenticity, I'm not knowledgeable enough, I would say, So to question that. every information that are flowed in the any time you will consider it to be correct. No, sir, of course not. Then you are putting that. How can you think that he is 85% popular since he has not achieved 50% of total vote in Lok Sabha? They have decreases their number of seats in Lok Sabha. Sir, there are many factors that various news channels Do answer only one question. Yes. Can the report be manipulated or not? Yes, of course. अभी यूक्रेन ने अटैक किया है Yes, रशिया रशिया पे, पे। उसका मिशन का नाम क्या है? sir, mission striker. टाइगर। Yes. अच्छा, इसमें फिर ब्रिटेन ने फिर क्यों कहा है कि हमें युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए? So because रशिया ने साफ शब्दों में कहा था कि हम रिटेलिएशन करेंगे और हम हैवी रिटेलिएशन करेंगे, और अगर रशिया रिटेलिएट करती है तो ये सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगा, और चूंकि यूक्रेन को एक नेटो का मेंबर बनाने की कोशिश की जा रही है, तो ब्रिटेन एक रिलायबल पार्टनर और रिलायबल नेटो का प्रेजेंस को स्थापित करने के लिए ये बात कह रहा है। नहीं तो जैसे ब्रिटेन ने कहा है उसने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। ब्रिटेन की और जो यूरोपियन कंट्री है वो उतना चिंतित नहीं है जितना कि ब्रिटेन है। इसके पीछे और कोई रीजन है कि यही क्लोजनेस टू यूनाइटेड स्टेट्स? नहीं, मुझे लग रहा है कि सर इसमें रीजन ये है कि मुहैया जो भी टेक्निक वगैरह जो मुहैया है वो ब्रिटेन के द्वारा करवाया गया है। सर कोई क्रेडिबल रिपोर्ट मैंने ऐसा पढ़ा नहीं है, तो सर मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, एलन मस्क का और डोनाल्ड ट्रंप का क्या विवाद है अभी हाल फिलहाल में? सर विवाद का मेन रीजन है द ट्रिपल बी, बिग ब्यूटीफुल बिल। सर ट्रंप ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एक बिल ला रहे हैं, द ट्रिपल बी बिल, जिसके माध्यम से उनका कहना है कि यूएस में वो फंडिंग करेंगे, यूएस में नौकरियां जारी करेंगे, फैक्ट्रीज लगाएंगे। बट दूसरी ओर इलॉन मस्क का कहना है कि नेशनल डेट इससे और 1 to 2.5 ट्रिलियन बढ़ सकता है,
और ऑलरेडी अमेरिका की इकोनॉमी 98% कर्ज में है। तो अगर इसको लाया जाता है तो ऐसा इलॉन मस्क का दावा है कि लॉन्ग टर्म में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ही डेट रिडन हो जाएगी। ऐसे में सर अगर कंट्री डेट रिटर्न हो जाएगी तो फिर देश की इकोनॉमी लड़खड़ा सकती है और फिर ऐसे में किसी भी तरीके का डेवलपमेंट का कोई अर्थ नहीं है। और ईवी व्हीकल्स वाली कंपनियों पे भी कुछ कहा है क्या उन्होंने? सर डोनाल्ड ट्रंप ने रिटेलिएशन में ऐसा कहा है कि इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जितनी सारी कंपनीज है उनको गवर्नमेंट कंसेशंस दिया जाता था। अगर इलॉन मस्क अपनी कही गई बातों को रिट्रैक्ट नहीं करेंगे तो वो इन पे एक्शन लेंगे। ठीक है, सामरिक क्षेत्र में भारत का मिशन शक्ति क्या है? सर सामूहिक क्षेत्र सामरिक सॉरी सर अंतरिक्ष के क्षेत्र में मिशन शक्ति कोई प्रोजेक्ट है क्या भारत का? क्या है? सर आई कैन टेक अ गेस बिकॉज सर एंटी सैटेलाइट मिशन इंडिया का एक प्रोजेक्ट है जिसके माध्यम से इंडिया सैटेलाइट्स को गिराने की क्षमता को पाना चाहता है। सर आई एम गेसिंग यही मिशन शक्ति है। हाँ, तो अभी तक पाया नहीं है या पा लिया है? सर 100% नहीं हुआ है। अच्छा ठीक है सर इंडिया हैज़ ब्रॉट द कैपेबिलिटी ऑफ स्ट्राइकिंग, बट स्ट्राइक करने के बाद बाकी चीज़ों को जो स्पेस में डेब्रीज होंगी उनको कैसे नियंत्रण में लाया जाए इस पे इंडिया भी शोध कर रहा है। इतिहास का पुनर्लेखन होना चाहिए, आपको क्या लगता है? यस सर, टू सम एक्सटेंट देयर शुड बी। क्यों होना चाहिए? सर बिकॉज अगर हम अभी करंट इतिहास को अगर देखेंगे तो सर बहुत सारे ऐसे किंगडम्स हैं जिनकी जानकारी इतिहास में बहुत कम मात्रा में दी गई है, जैसे कि चोला साम्राज्य हो गए या दक्षिण के साम्राज्य हो गए या सर जैसे गोंड राज्य हो गए, ट्राइबल्स के राज्य हो गए, अहोम राज्य हो गए। सर इनकी सहभागिता थोड़ी हिस्ट्री में बढ़ानी चाहिए। ठीक है, भक्ति आंदोलन के बारे में बताइए कुछ। सर मिडाइवल या एंशिएंट? आपको जहाँ से शुरू करना है बताइए। सर मिडाइवल में भक्ति पूछा आपसे, आप कैसे उसको डिफाइन करते हैं वहाँ पे डिपेंड करता है। सर टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज सर भक्ति आंदोलन मिडाइवल में लाया गया था बिकॉज मुगलों के इंडिया आने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा था कि दिन प्रतिदिन हिंदू धर्म की मान्यता कम होती जा रही है। तो मीराबाई और जो बहुत सारे संत थे उन्होंने भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया था। मुगल से पहले नहीं था क्या नॉर्थ इंडिया में भक्ति? जी सर था। आपने मुगल कहा, मुगल के बाद सल्तनत काल में शुरू हुआ था, और अगर थोड़ा सा और पीछे जाएंगे तो साउथ से शुरू होता है। सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर। मैडम ओके राजीव रंजन जी, योर इंटरव्यू इज ओवर, यू कैन गो। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम। ये आपका फीडबैक सेशन है। चलिए हमें जल्दी से बताइए कि आपको क्या लगा, कहाँ कहाँ सुधार की जरूरत है। मैम डेट्स में और फैक्चुअल चीज़ों में थोड़ी सुधार की ज़रूरत है, और सर जैसे कंट्रोवर्शियल चीज़ों में और पॉलिटिकल चीज़ों में मुझे थोड़ी कम जवाब देनी चाहिए। मुझे और कुछ लगा? चलिए हम लोग बताते हैं। सबसे पहले आपको अपना सिटिंग पोजीशन सही करना है ना। थोड़ा सा आगे आइए, जूता बैठना है 90 डिग्री पे, जूता को थोड़ा आगे कीजिए। ओके, ये इसको कम कीजिए, थोड़ा सा और सटाइए। ओके है ना। और हाथ को ऐसे रखिए, अभी भी आप टेढ़ा बैठे हुए, कुर्सी में अच्छा से बैठिए ना, इधर ज्यादा हो गया इधर कम हो गया। 90 डिग्री पे बैठिए अच्छे से, स्ट्रेट होइए ना, स्ट्रेट लदना नहीं है, सपोर्ट लेना। इधर का छोड़िए। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा और इसको कम कीजिए, ऊपर का पैरेलल हो गई, ऊपर ज्यादा गैप हो जा रहा है घुटना के नीचे देखिए आप कम गैप है, ऊपर ज्यादा है। अच्छा हाँ, या तो ऐसे बैठिए नहीं तो पैरों को, और हाथ को थोड़ा सा पीछे और रखिए, उतना नहीं, थोड़ा सा ऐसे रखेंगे सीधा, ऐसे तिरछा नहीं, देखिए ऐसे आपका जा रहा है, ऐसे ऐसे स्ट्रेट। हाँ गुड, ठीक है। 90 डिग्री पे ऐसे बैठना है। मुझे ये बताइए कि आपने पॉकेट स्क्वायर क्यों लगा रखा है? मैम मुझे नहीं पता है कि कैसा है, ये जैसे दिया गया था मैं वैसे ही पॉकेट स्क्वायर हम लोग पार्टी में जाते हैं ना, या शादी विवाह होता है जब हमारा ना, तब उसको लगाया सॉरी जाता है। मैम। उसको बिल्कुल लगा कर नहीं जाना है, एकदम निकाल दीजिएगा, है ना। इंटरव्यू का ड्रेस नहीं है पॉकेट स्क्वायर। ओके, हैंड पोजीशन हो गया। स्माइल आपके चेहरे पे नहीं थी, आप में पेशेंस है, सर ने काफी देर तक आपको खींचा, बहुत पेशेंस है, ठीक है ना। तो स्माइल क्यों नहीं है, पेशेंस है तो? मैम पता नहीं मैम, मुझे बार बार ये बोला जाता है, बट स्माइल मैं आंसर्स देता हूँ तो स्माइल नहीं, स्माइल आप में रहना चाहिए। टाई थोड़ा लंबा है, थोड़ा छोटा होगा, ओके ध्यान रखना है ना। मोजा आप यही पहनेंगे,
नो मैम, अगर चेंज करना होगा तो कर हाँ, लेंगे। ब्लू या ब्लैक, इसमें डिजाइन पूरा दिख रहा है, ओके मैम। ठीक है, ध्यान रखना है। और कोशिश कीजिए ना वो फुल एंकल वाला मॉडल, शॉर्ट मत पैंट छोटा हो रहा है। ओके सर। दूसरा, जरूरी नहीं है जिस कलर का कोट है उसी कलर का पैंट हो, कॉन्ट्रास्ट बनवा सकते हैं, ओके सर। है ना। ओके एक कलर का पहन के जाना भी नहीं चाहिए, ओके मैम। लगता है कि हम पार्टी में आए हैं। जीभ आपका बीच बीच में निकलता ड्राइनेस के कारण। है ना, तो उस पे कमांड करना है आपको। ड्राइनेस रहता है तो जैसे फिर जैसे बीच में बहुत एक्सट्रीम ड्राइनेस हो गया था, लाइक मैं बोल नहीं पाता, और अगर 1 मिनट तक मैं इतना ड्राइनेस हो गया था तो मैं। तो आपको क्या करना है ना, जब आप इंटरव्यू हॉल में जाएंगे ना, तो वॉशरूम वगैरह जाएंगे, आराम से 1 गिलास पानी पहले पी लीजिएगा, हो सके तो ग्लूकोज डाल कर ले जाइएगा, है ना। और उस दिन आप क्या करिएगा, सुबह से ओआरएस का घोल बना हुआ मिलता है ना सर, इलेक्ट्रल पाउडर, पाउडर नहीं, ये लिक्विड फॉर्म में मिलता है बॉटल वाला, तो 2-3 ले आइए, एक दिन पहले से ही पीना चालू कीजिए, तो आपका बॉडी हाइड्रेट रहेगा, है ना। ओके मैम। ओके तो वो जरूर ले आइए, इतना ही छोटा छोटा बॉटल में आता है, पीने में भी खराब नहीं लगता है, तो मैम, ये एक्चुअली में ये हाइड्रेशन का इशू है। हाँ, ओके सर। है ना। तो वो है, ठीक है। आपको अपनी कमजोरी नहीं बतानी है, जैसे हमने क्वेश्चन किया ना कि गैप क्यों है ना, तो पिताजी बीमार थे, उनकी देखभाल की जरूरत है। आप बोल सकते थे ना कि सर मैंने एनआईटी जमशेदपुर से किया, उसके बाद मैं जॉब करने लगा, तो जिस समय मैं पढ़ाई करता था उस दरमियान बहुत सारे दोस्तों को मैं सिविल सेवा की तैयारी करते देखा, थोड़ा थोड़ा मेरी रुचि थी। जब मैं जॉब करने लगा तो थोड़ा सा मुझे समय मिलने लगा, जॉब करने के बाद और भी लोगों को मैंने देखा कि वे सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरी रुचि जगते गई, और इसी बीच वैकेंसी आई, तो मैंने उसकी पूरी अच्छी से तैयारी करके और सोचा कि मैं दूं और आज आपके सामने हूँ। तो ये हम अपनी पर्सनालिटी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट बताएंगे ना। यस मैम। आप वीक पॉइंट बताइएगा ना, देखिए इतने अच्छे स्टूडेंट है तो लगेगा कि आप सहानुभूति लेने जा रहे हैं। कभी भी इंटरव्यू में अपनी कमजोरी नहीं बताना, है ना। कितना क्वेश्चन बना उससे, यस मैम। आपने इस पे देखा। उसके बाद ये भी क्वेश्चन कि आप यहाँ से इधर क्यों स्विच करना चाहते हैं, तो इसका भी जवाब हो गया। दोस्तों को मैंने देखा, मुझे अच्छा लगा, और काफी ज्यादा स्कोप है वहां, मैं एक सीमित क्षेत्र में काम कर रहा था, अपने जगह से, अपने घर से दूर काम कर रहा था, अपने लोगों से दूर था मैं वहां, है ना। तो अपना मतलब कि एक जॉब के लिए क्या चाहिए, कोई भी आदमी है जीवन में क्या चाहिए, जॉब सेटिस्फैक्शन भी रहे, हम अपने फैमिली के पास भी रहे, समाज में प्रतिष्ठा भी हो, और हम अपने जो आसपास के लोग हैं, समाज से हमने जो लिया है, समाज को हम वापस भी करें, ये चीज चाहिए, यस मैम। इज्जत मान प्रतिष्ठा। तो यह जितना भी एक आदमी का जरूरत है ना, वो फुलफिल कर रहा है ना सर। समाज में इस जॉब में आने के बाद प्रतिष्ठा होगी, हम अपने लोगों के बीच रहेंगे, है ना, और हमारा जो दायरा होगा बड़ा होगा, लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे, और अपने फैमिली के पास भी रहेंगे। उसके अलावा आदमी का जो बेसिक नीड होता है कि हम भगवान ने पेट दी है तो रोटी भी चाहिए, मतलब इस तरह से आप बोलिएगा तो बेसिक नीड भी है, सैलरी तो मुझे मिलेगी। तो जॉब मैं वहां भी कर रहा था सर, सैलरी मुझे भी मिल रही थी, लेकिन मैं अपने लोगों के बीच नहीं था, अपने फैमिली के साथ नहीं था, और लोगों को सर्व करने का मुझे मौका नहीं मिल रहा था, मैं अपने लिए जी रहा था सिर्फ, अब मैं समाज के लिए जी। तो इस तरह से कि क्यों वहां से यहाँ शिफ्ट किए, इसका जवाब हो गया। तो बायोडाटा को थोड़ा सा स्कैन करिए, अलग अलग कैटेगरी है, होम डिस्ट्रिक्ट है, आपका प्रीवियस पोस्ट है, उससे क्वेश्चन कुछ बनेगा, राजस्थान से बन जाएगा क्वेश्चन, आप अगर नाम लिए हैं या डाले हैं तो, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से कुछ क्वेश्चन बन सकता है। तो इन सारी चीजों को देख लीजिए और सर लोग बताएंगे। वहाँ पे अब मेंशन किए हैं क्या पहले आप एम्प्लॉयड थे, जब मेंस यस का सर। फॉर्म भर रहे यस सर। हाँ, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछेगा प्रिपेयर रहिए। जॉब एक चीज प्रोफाइल। है, जैसे आप सिविल इंजीनियर हैं तो जितना भी इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स वगैरह है, जैसे हाई कोर्ट वगैरह बना है तो उसका आर्किटेक्चर कौन है, किस डिजाइन बना है, मंदिर का भी बहुत सारा चल रहा है, तो वो सब देख लीजिए, ठीक है। हरा पर्दा क्यों नॉवेल आप लगाया पढ़े, जाता है कंस्ट्रक्शन में, नॉवेल आप पढ़े हैं तो आपको जानकारी है, लेकिन वो केसेस फिर वहाँ पे आएगा, ओके सर। तो वो एक बार मतलब थोड़ा सा देख लेना क्या हाँ। है नहीं है, उतना डिटेल नहीं जाना है, ठीक है। टीवी सीरीज है, ओटीटी में आप कह सकते हैं कि रेगुलेट करना चाहिए या एज रिस्ट्रिक्शन चाहिए, आपको हम खींचते चले गए, आप खिंचाते चले गए, लास्ट में हम जो बुलवाना चाहते थे आपको बोल यस सर, ये मुझे लास्ट लगा। में क्यों, अरे प्राइम मिनिस्टर को क्रिटिसाइज थोड़ी करना है, ठीक आप मैनिपुलेट हो सकता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर कितना काम कर रहे हैं, डेवलपमेंटल फंक्शंस कर रहे हैं, वो सब गिनवाइए आप,
कल एक रिपोर्ट आया है वर्ल्ड बैंक का कि जो पॉवर्टी रेट है वो डिक्लाइन हुआ पिछले sir. 10 साल में कितना Yes, sir, हुआ। 5.3%. वो सब काउंट करवाए ना कि इसकी वजह से पॉपुलैरिटी है। फिर आप बोलिए कि सर इलेक्शंस का जो बेसिक्स पैटर्न है वो अलग है और इंडिविजुअल पर्सनालिटी अलग है। उसके बाद बोलिए कि जैसे कि वो मंदिर जाते हैं तो फॉरेन में जाते हैं तो अदर रिलीजन्स को भी इक्वल रिस्पेक्ट देते हैं। ये सब बोलना है वहाँ, Yes, sir. ये नहीं कि ये हो जाएगा। नहीं तो ठीक है। मतलब एकदम टू द पॉइंट अड़े रहना है। हाँ। इसी तरह से खींचा जाएगा, प्रेशराइज किया जाएगा। अब प्रेशर में तो नहीं आए लेकिन लास्ट में आपको लगा कि जाने को बोल देते हैं। हाँ, उस तरह से नहीं करना, ठीक है। अभी देखिए और मुस्कुराहट कितनी अच्छी है। गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो कुछ भी किया हो, जब तक जुडिशरी उसको बोल नहीं देती है, क्रिटिसाइज नहीं करना है। Yes. क्लियर है सर? अच्छा, आई कांटेक्ट का है, जैसे कि सर से अगर आप सर के क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं तो मैडम को भी देख लीजिए, थोड़ा हमको भी देख लीजिए, ताकि लगेगा कि हम लोग भी बने हुए हैं आपके साथ, है ना। वो चीज़, बाकी आंसर तो सही है। और उनका श्री अटल बिहारी वाजपेयी का जो नाम लिया था आपने, तो अटल बिहारी कहा था, श्री लगा दीजिए, स्वर्गीय लगा दीजिए, sorry, sir. मतलब सम्मानजनक कोई वर्ड होना चाहिए, Yes, सर लगा yes. दीजिए। बाकी मेरी तरफ से बस यही है, बाकी मेरी तरफ से कुछ और नहीं है। आप डिजर्विंग कैंडिडेट है, हो जाएगा। बस थोड़ा सा वो वाला चीज, कंट्रोवर्शियल चीज से दूर रहना, ठीक है। पॉकेट स्क्वाड अभी निकाल दीजिए, भूल जाइएगा, किसी से सजेशन नहीं लीजिएगा। नहीं मैम, मुझे कभी भी इंटरव्यू देने जाएंगे ध्यान रखें, यहाँ या कहीं भी, ये है ना, तो पॉकेट स्क्वाड नहीं लगाएंगे। जूता चेंज कर लीजिए, स्कूल टाइप का लगा। हाँ, स्कूल का जूता और लगाइए। ये लेदर है भी नहीं। ओके सर। ठीक है, तो ले लीजिए, थोड़ा सा मिल जाएगा, 1000-1500। यहीं पे खादिम का शोरूम है पीछे, हाँ, बहुत सारा खादी। बहुत सारा है ना। चलिए, वहाँ या कहीं। बेस्ट ऑफ लक, अभी टाइम है। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, बेस्ट ऑफ लक। सर का याद रखिएगा।